हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज होने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट संख्या 9। इससे पहले हम 8 करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। और यह है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है टेस्ट 9 और यह है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सूची 1 है और सूची 2 में इसे हम लोग को मिलान करना है। तो देखिए यहाँ है हेरोडोटस। तो ये जो पुस्तक लिखा था, इसका पुस्तक है हिस्टोरिका। तो ए का हो जाएगा 1। बी में टॉलमी। तो टॉलमी का हो जाएगा आपको क्या होगा, भारत का भूगोल। इसके बाद है आपको सी में प्लिनी। इसका हो जाएगा आपको नेचुरल हिस्ट्री 3, सी का 3। इसके मेगास्थनीज, ये आपका इंडिका। तो डी का हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 4 3 2। 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिया का आविष्कार किस कालखंड में हुआ था। यह हुआ है आपको नवपाषाण काल में। 2 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल। 3 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था। तो ये होगा दक्षिण भारत का आपका अस्मक। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्मक। 4 नंबर प्रश्न है, गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। इसी में दूसरा कथन है, गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था। तीसरा कथन है, कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया था। चौथा कथन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था। पांचवा कथन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें सभी कथन सत्य है। 4 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। 5 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली क्रम, इसका सही क्रम जो है विजयनगर का साम्राज्य वंश प्रणाली का सही क्रम क्या है। इसका होगा आपको संगम, सुलू, तुलु, आरवीडू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर प्रश्न है, गलत सुमेल का चयन कीजिए। सूची 1 में कार्य है, सूची 2 में यहाँ वर्ष है। तो इसका होगा देखिए, इबादत खाने की स्थापना 1565 ईस्वी, यह गलत कथन है। 7 नंबर प्रश्न है, मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें सभी कथन सत्य होगा। 7 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। देखिए पहला कथन है, इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। खेती के लिए अग्रिम कार्य जिसे तकावी ऋण कहा जाता था कृषकों को प्रदान किया। आठ नंबर प्रश्न है, किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था। यह हुआ था आपको तृतीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। 8 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न है, पंजाब में कूका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था। यह शासन था आपको लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। 9 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड नॉर्थब्रुक। 10 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें से उपरोक्त में कोई कथन नहीं है। 11 नंबर प्रश्न है, चौड़ी चौड़ा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था। ये लिया था आपको, इसमें से नहीं है, कोई भी नहीं है। 12 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था। किया था आपको बम्बई में 1904 ईस्वी में। 12 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा।
ये जो लिखा आपको सुभाष चंद्र बोस ने। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। 14 नंबर प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ये तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन आपका मेटरनिक का। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटरनिक। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सेला उत्तराखंड, यह सुमेलित नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, किसका भाग नहीं है? तो ये होगा आपका पंजाब का भाग। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? क्या मानता है आपको? टूडा। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टूडा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका होगा आपको गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बीस नंबर प्रश्न है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी मृदा है? तो वह मृदा होगी आपको काली। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? देखिए गांधी सागर होगा और इसमें जवाहर सागर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो ये कौन सम्मिलित नहीं है? गेहूं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न है, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? यह है आपको तांबा। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। 24 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नाभिकीय शक्ति केंद्र, और यानी जो नाभिकीय शक्ति केंद्र है इसे राज्य में मिलान करना, सही मिलान करना है। तो देखिए कोटा कहाँ है? ये आपको कोटा का हो जाएगा आपको राजस्थान, ठीक है। बी में तारापुर, तो तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर होगा 3। काकड़ा पाड़, यह हो जाएगा गुजरात। नरोरा उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 2, 1। 25 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और यहाँ वर्ष है। तो देखिए इसका हो गया वन संरक्षण अधिनियम, कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था आपको 1980 में। बी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह होगा आपको 1986। सी में वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम, इसका हो जाएगा 1981। डी में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, यह होगा 1974। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। 26 नंबर प्रश्न है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है आपको पश्चिम बंगाल में। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए सौर मंडल का न्यूनतम गति वाला ग्रह मंगल, यह सही नहीं है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? ये होगा आपको बेंगुला की धारा। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगुला की धारा। 29 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था? ये होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तीस नंबर का प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? देखिए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए? 14 राज्य और 6 संघ। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
32 नंबर प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? वह है आपको अनुच्छेद 51। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? देखिए इसमें होगा मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 4। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सांसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ये होगा भारत के महानवादी को। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न, निम्न युगों में कौन सा युग सही नहीं है? तो देखिए असम, यह असम का 13 यह सुमेलित नहीं है। 37 नंबर प्रश्न है, लेखानुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? यह होगा आपको आकलन समिति में। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह होगा आपको सब्जियों की खेती यानी हॉर्टिकल्चर। 40 नंबर प्रश्न, दूध निम्नलिखित का उदाहरण किसका? पायस का। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर प्रश्न है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? यह किया जा सकता है आपको वायुमंडलीय अपवर्तन। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बयालीस नंबर प्रश्न है, उत्तोलक जिसका यांत्रिक भार 1 से बड़ा 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है वह क्या है? वह है आपको प्रथम श्रेणी उत्तोलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यह उपकरण आपको इलेक्ट्रोस्कोप का। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? यह किया था आपको क्रिश्चियन ह्यूगेस ने। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर प्रश्न, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? देखिए व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? ये होगा नाइट्रस ऑक्साइड। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नोबल गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो इसमें रेडॉन नहीं पाई जाती है। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन। 48 नंबर का प्रश्न है, क्रायोलाइट किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? यह प्रयुक्त होगा आपको एल्युमिनियम का। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। 49 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी NEERI अवस्थित है कहाँ पे? अवस्थित आपको नागपुर में। 49 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। 50 नंबर प्रश्न है, URL का विस्तृत रूप है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो ये होगा आपको मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। 52 नंबर प्रश्न, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है कहाँ पे? तो कार्य करेगा केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर प्रश्न, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है क्या? यह आपको 310। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 310। 54 नंबर प्रश्न है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें? यह पाया जाएगा उभयचरों में। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर प्रश्न है, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका? तो यह आपको विटामिन ए का।
55 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर प्रश्न है, कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, या निकलेगी आपको 31। 56 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 57वां प्रश्न, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, होगा आपको WBC। 57 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी WBC। 58वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यह है आपको यकृत। 58 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए यकृत। 59 नंबर प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है, यह लग जाएगी आपको फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। 59 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, ये होगा साइनोबैक्टीरिया। 60 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी साइनोबैक्टीरिया। 61 नंबर प्रश्न है, यीस्ट और मशरूम है क्या, फफूंद। 61 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर प्रश्न है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज किसने लिखी, डार्विन ने। 62 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है, तो है इसमें आपको हीरा। 63 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हीरा। 64 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन 30-14, पोटेशियम 31-15 और इसके बाद एस का 32-16 है, क्या है, यह है आपको आइसोटोन्स। 64 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए आइसोटोन्स। 65 नंबर प्रश्न, वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, इसमें प्लूटोनियम प्रयुक्त किया गया था। 65 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे, यह स्थित है आपको जलगोड़ा में। 66 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी जलगोड़ा। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है, यह आपको कुचिपुड़ी। 67 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी। 68 नंबर प्रश्न, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहाँ स्थित है, यह है आपको नारायण घाट में। 68 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी नारायण घाट। 69 नंबर प्रश्न है, भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता था, सरोजनी नायडू को। 69 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू। 70 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है, यह दिया जाता है आपको 1969 से। 70 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देखिए परिमल खुशवंत सिंह, यह जो है असत्य है। 72 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाए आपको 26 नवंबर को। 72 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर। 73 नंबर प्रश्न है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यह थी आपको रोज मिलियन बैथ्यू। 73 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में दोहा किस देश की राजधानी है, तो दोहा जो है आपको कतर की राजधानी है। 74 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए कतर। 75 नंबर का प्रश्न है, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था, तो यह किया गया था आपको 15 अगस्त 1987 ईस्वी को। 75 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1987 ईस्वी। 76 नंबर प्रश्न, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा, वह देश आपको अमेरिका। 76 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर का प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है, यह है आपको उपयुक्त में सभी। रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। बी में डॉक्टर मनोज कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कॉमर्शियल एब्रीट्रेशन। सी में आदित्य भूषण। 78 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में
कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया गया? यह है आपको जम्मू कश्मीर में। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। 79 नंबर प्रश्न है, पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई? यह है आपको गुजरात। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 80 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? यह है आपको पश्चिम बंगाल में। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल।